नमस्कार के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। राम जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर विभिन्न संगठनों द्वारा निकाली गई भव्य श्री राम नाम शोभा यात्रा। बीएचयू आईआईटी के 10वें दीक्षांत समारोह का हुआ आयोजन, जिसमें 58 मेधावियों को दिया गया पदक। शीतला घाट स्थित सिद्धपीठ शीतला माता मंदिर में हुआ हवन यज्ञ। और वाराणसी नागरिक संघ द्वारा राजेंद्र प्रसाद घाट पर राममय रात का हुआ आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। राम जन्मोत्सव के अवसर पर विभिन्न संगठनों द्वारा भव्य श्री राम नाम शोभा यात्रा निकाली गई। भारतीय जनता पार्टी की युवा इकाई भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से रामनवमी के पावन पर्व पर आकर्षक झांकी निकाली गई। गोलघर स्थित पराड़कर स्मृति भवन से निकली झांकी में कार्यकर्ता विभिन्न नारे लगा रहे थे। शोभा यात्रा में सुसज्जित गाड़ी पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की विशाल तस्वीर शोभा यात्रा को शोभायमान कर रही थी। भारतीय जनता युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष रजत जायसवाल के नेतृत्व में निकाली गई शोभा यात्रा में मुख्य रूप से भाजपा महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय ने शोभा यात्रा को हरी झंडी दिखाई। वहीं शोभा यात्रा के चौक थाने के समक्ष पहुंचने पर गंगा जमनी तहजीब की मिसाल कायम की गई, जहां मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा शोभा यात्रा में शामिल लोगों पर पुष्प वर्षा की गई और आपसी भाईचारे का संदेश दिया गया। इस दौरान प्रमुख रूप से नवीन कपूर, जगदीश त्रिपाठी, किशोर कुमार सेठ सहित सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल रहे। महानगर की हमारी इकाई है, उसके द्वारा नवरात्र के पावन अवसर पर, क्योंकि आज राम जी का जन्म हुआ था, रामनवमी के पावन अवसर पर ये भव्य शोभा यात्रा भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की टीम निकाल रही है। मैं समझता हूँ ये नेक काम है, ये होना चाहिए। तो इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी अपने युवा मोर्चा की पूरी टीम को बधाई देता हूँ कि माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है, जो विकास के काम हो रहे हैं, जो ऐतिहासिक काम हो रहे हैं, उसमें ये 4 चांद लगेगा और यह ऐतिहासिक काम होना चाहिए। इसके लिए मैं बधाई देता हूं अपनी पूरी युवा मोर्चा की टीम को। इसी कड़ी में हिंदू जनजागृति समिति द्वारा औरंगाबाद स्थित नीमा माई मंदिर से भव्य श्री राम नाम शोभा यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ध्वज लिए श्रद्धालु शामिल हुए, जो लगातार प्रभु श्री राम के नाम का जय घोष करते चल रहे थे। इस दौरान शोभा यात्रा में विभिन्न लाख विमान भी शामिल हुए, जो करतब दिखाते चल रहे थे। शोभा यात्रा जिन भी मार्गों से गुजरी, वहाँ पूरा वातावरण जय श्री राम व हर हर महादेव के उद्घोष से गुंजायमान उठा। शोभा यात्रा विभिन्न मार्गों से होते हुए दशाश्वमेध चितरंजन पार्क पहुंचकर समाप्त हुई। इस अवसर पर प्रमुख रूप से इंजीनियर अशोक यादव, राजन केसरी, राजकुमार पटेल सहित बड़ी संख्या में समिति के पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित रहे। किस तरह का शोभा यात्रा निकाला जा रहा है? आज रामनवमी के इस पावन अवसर पर ये हिंदू जनजागृति समिति के द्वारा एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। आज इस शोभा यात्रा का उद्देश्य है कि भगवान राम का जो नाम लेने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है और इसीलिए ये राम नाम का नाम हो रहा है। और इसका उद्देश्य एक और है कि जैसे भगवान राम आदर्श थे, वैसी ये समाज व्यवस्था बने। उनके राज्यकाल में सब कुछ आदर्श था, एक भी शिकायत नहीं था, तो सारा ये राज्य व्यवस्था आदर्श बने और सब भाव भक्ति से लुप्त अच्छे से ढंग से चले, ये आज उद्देश्य है और सारा व्यवस्था अच्छे से हो। कहाँ से कहाँ तक शोभा यात्रा है आपका? ये शोभा यात्रा मैदागिन से लेकर नीचीबाग चौक, बास फाटक, चितरंजन पार्क, दशाश्वमेध तक जा रहा है। आज यह कार्यक्रम निश्चित रूप से जिस प्रकार से अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है, आज उसी का एक सांकेतिक वाराणसी से एक संदेश जाएगा कि भगवान राम का मंदिर जितना भव्य बनेगा, उतना भव्य काशी से हमेशा यात्रा इसी प्रकार की निकलती रहेगी और आगे भी निकालेंगे हम। कहाँ तक जाएगा? ये औरंगाबाद से निकला है और ये
चांदरीबा, लहराबीर, चेतगंज, बेनिया, चितरंजन पार्क में समापन होगा। क्या संदेश दे रहे हैं? यह यात्रा से भगवान राम के प्रति भगवान राम ने जो समरसता का संदेश दिया था, वही समरसता का संदेश दिया जा रहा है। इसी क्रम में रामनगर में हिंदू संगठन के लोगों ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के तैलचित्र पर माल्यार्पण कर जय श्री राम के उद्घोष के साथ नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली, जिसमें संतोष दुबे की प्रमुख भूमिका रही। जुलूस का नेतृत्व गौरव गुप्ता ने किया। सिद्धार्थ कसेरा, राजेंद्र शंकर पटेल, संतोष गुप्ता, मुकुंद पटेल इत्यादि लोगों द्वारा केसरिया ध्वज लिए जय श्री राम का उद्घोष किया गया। इस अवसर पर समूचा रामनगर भगवा रंग में रंगा नजर आया। संतोष जी, आज ये किस तरह का जुलूस निकाला जा रहा है? जानता है कि महाराज रामनवमी जो है, आज रामनवमी को उपलक्ष्य में जो है हर गली मोहल्ले में, भारत के कोने कोने में श्री राम जी की विजय यात्रा में निकला था। ठीक उसी तरीके से धागा निकल चुका है और बहुत जल्दी इस राम रथ का जो घोड़ा है, भगवा रूपी घोड़ा, ये जो है भारत में बहुत जल्दी जो है छा जाएगा। बीएचयू आईआईटी के 10वें दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें 58 मेधावियों को पदक प्रदान किया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का 10वां दीक्षांत समारोह मनाया गया। स्वतंत्रता भवन में आयोजित समारोह में इस बार 58 मेधावियों को कुल 84 पदक दिए गए। 1610 मेधावियों को उपाधि प्रदान की गई, जिसमें सबसे अधिक बीटेक में 766 उपाधियां शामिल हैं। दीक्षांत समारोह में मेधावी पारंपरिक परिधान में शामिल होकर मेडल लेने पहुंचे। कार्यक्रम की शुरुआत वैदिक मंत्रों के साथ हुई। इस अवसर पर इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ, तेजस एयरक्राफ्ट के निर्माता कोटा हरिनारायण और निदेशक समेत पूरा शिष्टमंडल मंचासीन रहा। वह उत्तर प्रदेश के गृह सचिव अवनीश अवस्थी समेत वाराणसी पुलिस के कई अधिकारी भी कार्यक्रम में शामिल हुए। निदेशक प्रोफेसर प्रमोद कुमार जैन ने कहा कि इसरो ने क्रायोजेनिक इंजन से लेकर सैटेलाइट के निर्माण, चंद्रयान के लॉन्चिंग सहित कई बड़ी उपलब्धियां हासिल कर चुका है। प्रोफेसर जैन ने कहा कि आईआईटी बीएचयू ने हाई एकेडमिक स्टैंडर्ड को अक्षुण्य रखे हुए है। यहाँ पर आईआईटी गुवाहाटी के साथ ज्वाइंट पीएचडी कार्यक्रम की भी शुरुआत की गई है। इसके साथ ही मल्टी एकेडमिक प्रोग्राम समेत आईआईटी लर्निंग सिस्टम तैयार किया गया है। 10वें दीक्षांत समारोह में प्रेसिडेंट स्वर्ण पदक कुशल टिब्रेवाल और डायरेक्टर स्वर्ण पदक पुलकित गुप्ता को दिया जा रहा है। आज आपको सबसे ज्यादा मेडल मिले, किन चीज़ों के लिए मेडल मिला है? ये हाईएस्ट सीपीआई रखने के लिए केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में, इसी के लिए मिला है। इसका श्रेय किसको दे रहे हैं? इसका श्रेय मैं अपने मम्मी पापा, अपने घर वालों और अपने सारे दोस्तों को देना चाहता हूँ, और साथ ही अपने टीचर्स को, जिन्होंने हमेशा मेरे साथ किया। अभी हमें कुछ करना है ताकि हम इस मेडल के लिए हम इस मेडल के काबिल हो पाए। ऐसा कुछ करना है जो दूसरों की ज़िंदगी में कुछ बदलाव ला पाए। हमें आशा है कि हम 40 या 50 साल बाद जब बुढ़े हो जाए तब इस इंस्टीट्यूशन में आए और डिस्टिंग्विश एलुमनाई बन के आए। ऐसा कुछ करना है। इस इंस्टीट्यूट के लिए क्या कहेंगे? इतना लंबा सफर रहा आपका और यहाँ से ही आपने शिक्षा ग्रहण की, क्या कहेंगे? ये इंस्टीट्यूट मेरे लिए बहुत 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 स्पेशल है। मैं आज जहाँ भी हूँ, जैसा भी हूँ, इसी इंस्टीट्यूट की वजह से हूँ। शीतला घाट स्थित सिद्धपीठ शीतला माता मंदिर में हवन यज्ञ का आयोजन हुआ। शीतला घाट स्थित सिद्धपीठ शीतला माता के मंदिर परिसर में रविवार की देर रात नवमी पर्व पर हवन यज्ञ का आयोजन हुआ। मंदिर के महंत पंडित शिवनाथ पांडे की अगुवाई में यह आयोजन किया गया। देश प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना के लिए सैकड़ों वर्ष पुरानी इस परंपरा का निर्वहन हुआ। इस दौरान माता शीतला की भव्य झांकी सजाई गई, जिसका बड़ी संख्या में भक्तों ने दर्शन किया। इस अवसर पर अविनाश पांडे, कल्लू महाराज सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। किस तरह का हवन यज्ञ चल रहा है? ये परंपरा से ये हवन यज्ञ काशी के सभी निवासियों के कल्याण के लिए, क्योंकि चैत महीना में अनेक प्रकार के जीवाणु उत्पन्न होते हैं और अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। ये ऋतु परिवर्तन का समय होता है, इसमें बहुत लोग अस्वस्थ हो जाते हैं, तो इसके निवारण के लिए समुद्र विस्फोटक आदि दारुण रोग के शमन के लिए ये हवन यज्ञ आज से नहीं, सैकड़ों वर्षों से ये हवन यज्ञ माँ के दरबार में
सभी कल्याण के लिए होता चला आ रहा है। किसके द्वारा ये किया गया है माँ के दरबार में, किस अवसर पे होता है? ये रामनवमी के दिन माँ का वार्षिक हवन और चतुर्दशी की रात्रि में भगवती का वार्षिक श्रृंगार विराट आरती, ये लगभग 11वीं 12वीं 13वीं शताब्दी से ये आनंद कानन वन था, तब से ये होता चला आ रहा है विश्व कल्याण के लिए। और ये सारा आयोजन भगवती का ये विश्व कल्याण के लिए, सबको ये स्वस्थ रखें और लोग स्वच्छता रखें, क्योंकि भगवती शीतला जो है वो स्वच्छता और स्वास्थ्य की अधिष्ठात्री देवी है। आप जितने स्वच्छता रखेंगे, जितने स्वच्छ रहेंगे, उतने आप स्वस्थ रहेंगे। आप जो गुरुमा की कृपा बनिए। वाराणसी नागरिक संघ द्वारा राजेंद्र प्रसाद घाट पर राममय रात का आयोजन हुआ। वाराणसी नागरिक संघ के तत्वाधान में नवमी पर्व पर राजेंद्र प्रसाद घाट पर राममय रात का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पद्मश्री पंडित शिवनाथ मिश्र व देवव्रत मिश्रा रहे। उन्होंने दीप प्रज्वलन कर व प्रभु श्री राम के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सर्वप्रथम शहनाई पर रामधुन पेश किया गया। इसके बाद अनेकों नामचीन कलाकारों द्वारा विभिन्न कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई, जिसे देखने श्रोतागण देर रात तक घाट पर डटे रहे। पंडित देवव्रत मिश्र द्वारा सितार वादन सुनते ही तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा घाट गूंज उठा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नागरिक संघ के कार्यकर्ता व अन्य श्रोतागण उपस्थित रहे। धन्य भाई देवव्रत मिश्र जी, धन्य है, बहुत बढ़िया तबला वादन प्रशांत जी, वाह वाह वाह। आज नवमी के दिन कार्यक्रम चल रहा है, क्या संदेश दे रहे हैं? यहाँ रामनवमी के दिन राममय रात का आयोजन लगभग 30 वर्षों से होता चला आ रहा है। यहाँ से पहले ये टाउन हॉल में आयोजित होता था और अब यहाँ पे राममय राजेंद्र प्रसाद घाट पर ये कार्यक्रम आयोजित होता रहा है और इसके संस्थापक मुन्नू प्रसाद पांडे जी रहे हैं और अभी उनके पुत्र सुरेश पांडे जी इसको संचालित कर रहे हैं और हम काशी के सभी कलाकार यहाँ पर उपस्थित होकर अपनी हाजिरी लगाते हैं। भगवान राम को समर्पित ये रात जो है एक अनूठा रात है और हम काशीवासी सभी को आज इस घाट पर एक तरह से अयोध्या, यहाँ पर एक तरह से अयोध्या स्थापित है राजेंद्र प्रसाद घाट पर काशी में, और हम लोग भगवान राम की जो का जन्म है उसको हर्षोल्लास के साथ मनाया कर।
यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चेतगंज स्थित शीतला माता की अलौकिक झांकी सजाई गई। चेतगंज स्थित आदिशक्ति स्वरूप सिद्धपीठ शीतला माता के वार्षिक श्रृंगार का आयोजन नवमी पर्व पर किया गया। इस अवसर पर मां को पंचामृत स्नान के पश्चात नूतन वस्त्र धारण कराया गया। इसके बाद विभिन्न सुगंधित पुष्पों व आभूषणों से मां की अलौकिक झांकी सजाई गई। आरती के पश्चात दर्शन हेतु मां का पट खोला गया। बड़ी संख्या में भक्तों ने मां की दिव्य झांकी का दर्शन किया। दर्शन हेतु आए सभी भक्तों में प्रसाद का वितरण किया गया। इस अवसर पर देर रात तक भक्ति गीतों का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें एक से बढ़कर एक भजनों पर श्रोतागण झूमते रहे। इस मौके पर मंदिर के पुजारी महेंद्र नाथ सैनी, पवन सैनी, तुषार शर्मा, सागर सैनी सहित बड़ी संख्या में भक्त उपस्थित रहे। क्या किया हमारे दर्शन देंगे? हाथ एकदम ऊंचे करिए, एकदम पूरे ऊंचे हाथ अपने गले लगाया। जी किस तरह का कार्यक्रम चल रहा है आज? जो कि जैसा कि प्रत्येक वर्ष की भांति हम लोग नवमी के उत्सव में प्रत्येक वर्ष यहाँ जागरण की हम लोग प्रोग्राम करते हैं, और जो जिसमें कि माँ का भव्य आभा उभर के आता है। और आपने देखा ही होगा कि किस तरीके से भक्तों में उत्साह का माहौल है। तो मैं भी आप सभी आपके मीडिया चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को रामनवमी की बधाई भी देना चाहता हूं। और कोविड जैसा कि आप जानते हैं चल रहा है, इसके लिए भी मैं माता रानी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि भाई हम लोगों का देश बचा रहे। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी ज्योति की हुई संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के संदर्भ में परिजनों ने पीएम से सीबीआई जांच की मांग की। वाराणसी के BLW पहाड़ी निवासी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी ज्योति कुमारी की कोलकाता के आदित्य स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स के हॉस्टल में 4 अप्रैल को हुई संदिग्ध परिस्थितियों में मौत को लेकर अब परिजनों ने इंसाफ के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीबीआई जांच की मांग की है। पहाड़ी निवासी ज्योति पटेल एक प्रतिभाशाली फुटबॉल खिलाड़ी थी, जो भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए कई बार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया था। ज्योति भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए भूटान, बांग्लादेश, बर्मा, म्यांमार सहित कई देशों में देश का मान सम्मान बढ़ाया था। ज्योति ने बनारस ही नहीं देश का नाम रोशन किया था। विगत दिनों कोलकाता के स्पोर्ट्स हॉस्टल में संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हो गई। ज्योति के पिता संजय पटेल ने बताया कि मेरी बेटी से 2 दिन पहले ही बात हुई थी, जिस पर वो बहुत खुश नजर आ रही थी। घटना की रात लगभग 10:45 पर उसने व्हाट्सएप स्टेटस डांस करते हुए वीडियो लगाया था। वो लड़की कैसे फांसी लगा सकती है? आगे ज्योति के पिता ने बताया कि हॉस्टल के बगल में रहने वाली लड़की ने रात को लगभग 2 बजे उसका गेट खटखटाया, जिस पर गेट न खुलने पर उसने इसकी सूचना वार्डन को दी। वार्डन ने भी प्रयास किया पर गेट नहीं खोल पाए। इसकी सूचना वहां मैनेजमेंट को दी गई। वहां मैनेजमेंट ने हम लोगों से बात न करके दूसरे छात्रों द्वारा हम लोगों को इसकी सूचना दी गई और बताया गया कि ज्योति ने सुसाइड कर लिया है।
जिस पर हम लोग अगले दिन कोलकाता पहुंचते हैं तो शव को हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। पुलिस को तहरीर देकर मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई करने की बात पुलिस कर रही है। हमारी मांग है कि पूरी घटना की सीबीआई से जांच कराया जाए, जिससे दोषियों को सजा मिल सके। क्या हुआ था उस दिन, किससे बात हुई थी और क्या बताया गया? जी, मुझे संडे को सुबह में मतलब ग्राउंड के लड़के का एक फ़ोन आया। बोले कि पहले तो लड़के का मम्मी को फ़ोन आया, मम्मी से बोले कि मेरी दीदी से बात करा दीजिए, दीदी को बोलिए हमको कॉल करे। फिर हमने उनको कॉल किया जब लड़के को, तो लड़के ने बोला कि दीदी ज्योति के हॉस्टल में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, आप कॉल मतलब आप पता कर लीजिए, ज्योति दी को फ़ोन कर लीजिए आप। तो मैंने ज्योति को बहुत सारे कॉल ट्राई किए, मैसेजेस भी किए, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर उसके बाद उसने मैंने पूछा उससे कि हाँ तुम्हें ये न्यूज़ किसने दी, तो उसने बोला कि इनका फ़ोन आया था। मैंने बोला कि वो नंबर आप मुझे दे दो। फिर उन्होंने वो नंबर दिया, मैंने उन्हें कॉल किया। तो मैंने उनसे पूछा कि ज्योति, मैं उनकी दीदी बोल रही हूँ, ज्योति कहाँ है? तो उन्होंने बोला कि जी आप अपने पेरेंट्स को लेके अपने यहाँ पे आ जाइए। ज्योति ने ऐसे सुसाइड किया है, मतलब उन्होंने फांसी लगा के सुसाइड किया है। तो मैंने बोला कि उनसे कि आप कौन है, मैंने उनसे पूछा, तो मैनेजमेंट थे वो। फिर उन्होंने बोला मतलब कि आप जल्दी से जल्दी आ जाइए। फिर मैंने बोला कि ज्योति कैसी है, मैं पूछ रही हूँ कि वो कहाँ है, ठीक है या नहीं? तो उन्होंने बोला जी अब वो नहीं है, उनकी डेथ हो चुकी है। तो फिर मैंने उनसे फ़ोन काट दिया। फिर उसके बाद मैंने मम्मी को बताया फिर ये सब बातें। रात में घटना घटी, आपको सुबह बताया गया, देरी हुआ, तो क्या लगता है कोई लापरवाही भी हुई? जी बिल्कुल लापरवाही हो रही है, क्योंकि उन्होंने पुलिस जब कस्टडी में पुलिस गई, जब वहाँ पे गई तो पुलिस को कोई तो प्रूफ वहाँ से निकालना चाहिए थी। वहाँ से वो बॉडी ऐसे ही कैसे उठा के ले गए? पुलिस की लापरवाही है ये सब। पुलिस को ऐसे ही बॉडी नहीं उठा के ले जानी चाहिए, तो कोई प्रूफ के तौर पे करना तो चाहिए था, मतलब कि हाँ उसने सुसाइड किया तो ऐसे उसको पिक्चर वहाँ पे क्लिक करना चाहिए था, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है वहाँ पे। तो मेरा मानना ये है कि उसने सुसाइड नहीं किया, उसके साथ साजिश की गई है। तो क्या मांग करती हैं? मैं सीबीआई जांच मांगती हूँ। मैं चाहती हूँ उसके साथ इंसाफ हो। आज मेरी बहन के साथ हुआ है, कल किसी और लड़की के साथ होगा। ऐसे कैसे सब मतलब चलता रहेगा? जब इंडिया प्लेयर ही सेफ नहीं है तो मतलब आम जनता कैसे सेफ रह सकती है? क्या घटना हुई है, क्या है, किसके साथ घटना हुई? मेरी बेटी फुटबॉल खेल रही थी और वह 7-8 साल से मतलब कि वो उड़ीसा में रहती थी, और वहाँ से यह ऑफर, वो अच्छा खेलती थी इसलिए उसको ऑफर यहाँ से आया कि वह यहाँ पर आए। और मेरी बेटी, और यहाँ पर वह दिखाया गया कि उसे यहाँ गारंटी है कि जब यहाँ पे आएगी वो तो उसे जॉब दिया जाएगा। 18 साल की होगी तो उसे जॉब दिया जाएगा। मेरी बेटी 5 महीने से वहाँ पे गई हुई थी और वह खेलने वह बांग्लादेश जाने वाली थी, और जब वो उसके पैर में इंजरी आ गया इसलिए वह नहीं जा पाई, और उसके पैर का ऑपरेशन भी हुआ था। और हमसे शनिवार को वो हमसे बात भी की, और वो अपना कोई भी मतलब उसको कोई भी दिक्कत नहीं था, कोई परेशानी नहीं बता रही थी। और फिर संडे को रात वो 10:40 पर वो अपना वीडियो लगाई थी। अब उस संडे को हम लोगों से बात नहीं हुआ था, और वो अपना वीडियो लगाई थी, उस पर डांस करते हुए वो वीडियो लगाई थी। हम लोग तो हमको ये पता है कि वो 10:40 तक एकदम ठीक थी, और उसके बाद मतलब कि वहाँ का कहना है कि वो सुबह में मतलब कि संडे के सुबह में 9:30 बजे तक मतलब कि कॉल वहाँ से आया। वो भी हमारे घर पे हम लोगों के पास नहीं आया, और वो ग्राउंड के सब लड़के हैं उनके पर आया। वो कॉल करके हमको बताएं कि वहाँ पे उनसे बात कर लो, और फिर वो हमसे नहीं बता पाए कि यह हो सकता है, यह न सह पाए। तो घर पे हमसे बोले कि दीदी से बोलो कि हमसे बात कर ले। हम अपनी उसकी बड़ी बेटी है उससे बोले कि उनसे बात करो, देखो क्या बात है, वो क्या कहना चाहते हैं। तो यह वहाँ पे कॉल लगाई, तो जब वह कॉल लगाकर बात की तो बोले वो कि दीदी ऐसा ऐसा वहाँ से कॉल आया था, और वह लोग बोल रहे हैं कि वो सुसाइड की है। तो
यह बोली कि जिस नंबर से कॉल आया था वो नंबर हमको दो। तो मेरी बेटी ने उस नंबर से कॉल किया तो वो लोग बोले कि हाँ ऐसा ऐसा है, आप अपने पेरेंट्स को भेजो, बॉडी ले जाएं। क्या लगता है पूरे मामले में आपको क्या हुआ था? क्या पूरे मामले में तो मतलब कि हमको ऐसा लग रहा है कि उसका वह ऐसा नहीं कर सकती है, यह सब गलत है। और हम चाहते हैं कि उसका अच्छा से जांच हो और सही हमको रिपोर्ट मिले। और क्योंकि आज मेरी बेटी के साथ ऐसा हुआ है, कल दूसरी लड़कियों के साथ भी ऐसा हो सकता है। संजू जी, कौन था आपकी बेटी, कहाँ, कैसे, क्या घटना घटी? वो 2 बजे हम लोग को पता लगा, 2 बजे रात में वहाँ घटना हुई थी। सुबह हम लोग को 9 साढ़े 9 बजे पता लगा। यहाँ से हम लोग शाम को निकले, सुबह 8 साढ़े 8 बजे हम लोग वहाँ पहुँचे। वहाँ से 10 बजे हम लोग को वहाँ का कोच ले गया चौकी पर। वहाँ से कार्रवाई करने के बाद 5 साढ़े 5 बजे हम लोग को चीरघर में बुलाया गया लाश देखने के लिए। लाश हम लोग गए देखने के लिए तो लाश उसी तरफ फेंका हुआ था चीरघर में। आपकी बच्ची वहाँ पर क्या करने गई थी? फुटबॉल खेलती थी। वो कहाँ खेली थी? वो भूटान गई, मंगोलिया गई, बांग्लादेश गई, सब तरह खेल चुकी थी कई देशों में। क्या लगता है कि बेटी के न्याय के लिए सही कार्रवाई चल रही है? उसी के लिए हम चाह रहे हैं सर कि उसके सही रिपोर्ट, सही जांच होना चाहिए। क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से मांग है कि हमारी जांच हमारी बेटी की होना चाहिए। सुबह बनारस क्लब द्वारा लुभावने वादे करने वाली राजनीतिक पार्टियों पर अंकुश लगाने के संदर्भ में प्रदर्शन किया गया। सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के बैनर तले संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल एवं उपाध्यक्ष अनिल केसरी के नेतृत्व में लोक लुभावने सपने दिखाने वाली पार्टियों पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर मैदागिन चौराहे पर प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर मुकेश जायसवाल ने कहा कि सत्ता हथियाने के लिए राजनीतिक दल जिस तरह से लोक लुभावन योजनाओं की घोषणा करते हैं, उसके कारण न सिर्फ आम आदमी को दुष्परिणाम झेलने पड़ते हैं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था भी चौपट हो जाती है। विधानसभा चुनाव में लोक लुभावने वादों की झड़ी लगी है, ये पता किए बिना कि राज्य की स्थिति क्या है। सत्ता पर काबिज होने के लिए बिना राज्य की स्थिति जाने लोक लुभावने वादों का पिटारा खोल दिया जाता है। हमें नई रणनीति बनानी चाहिए, क्योंकि अगर इसे रोका नहीं गया तो एक दिन केंद्र पर भारी बोझ आएगा जिसका नुकसान पूरे भारत को होगा। इस दौरान चंद्रशेखर चौधरी, सुमित सराफ, पारसनाथ केसरी सहित कई लोग शामिल रहे। आज के परिवेश में चुनावी घमासान को देखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियां जिस प्रकार से जनता को लुभावने सपने दिखाकर बिजली फ्री, राशन माफ और पेंशन माफ दिखाकर वोट पाना चाहती है, वो हमारे देश के लिए कहीं से भी ठीक नहीं है। तो हमारा ये सरकार से मांग है कि ऐसे पार्टियों पर अंकुश लगाए जो ये वादे करती है, तथा केंद्र सरकार द्वारा जो फ्री में राशन का दिया जा रहा है वो स्वागत योग्य है, मगर यह जांच का विषय भी है कि वो राशन सही हाथों में पहुंच रहा है कि नहीं। इसका कुछ लाभान्वित लोग फ़ायदा उठाकर इसका बाजार में खरीद फरोख्त कर रहे हैं, उसकी बिक्री कर रहे हैं, ये कतई ठीक नहीं है। इसकी जायसवाल सभा द्वारा होली मिलन, नवरात्रि व नव संवत्सर समारोह आयोजित हुआ। जायसवाल सभा काशी द्वारा नाटिमली स्थित एक लॉन में होली मिलन, नवरात्रि एवं नव संवत्सर समारोह का आयोजन किया गया। समाज को एकजुट करने के उद्देश्य से यह आयोजन हुआ। कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों पर पुष्प वर्षा के साथ उनका अभिनंदन हुआ। स्वागत गीत से कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस मौके पर राजकुमार जायसवाल, विजय जायसवाल, रीता जायसवाल, निर्जा जायसवाल सहित बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित रहे। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर।
राम जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर विभिन्न संगठनों द्वारा निकाली गई भव्य श्री राम नाम शोभा यात्रा। BHU IIT के 10वें दीक्षांत समारोह का हुआ आयोजन, जिसमें 58 मेधावियों को दिया गया पदक। शीतला घाट स्थित सिद्धपीठ शीतला माता मंदिर में हुआ हवन यज्ञ। और वाराणसी नागरिक संघ द्वारा राजेंद्र प्रसाद घाट पर राममय रात का हुआ आयोजन। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।